नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अयोध्या में दिवाली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव में 26,17,215 दिए जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। साथ ही 2,128 लोगों ने साथ मिलकर आरती कर दूसरा रिकॉर्ड भी बनाया, जिससे शहर जगमगा उठा। बिहार में जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ, क्योंकि उनकी गाड़ी पर पुलिस स्टिकर और सायरन लगे मिले थे। हरियाणा सरकार ने गन्ने की दर बढ़ाकर अगैती किस्म 415 रुपए और पछैती किस्म 408 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है, जिससे राज्य देश में सबसे ज्यादा गन्ना रेट देने वाला देश बन गया है। अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट के तहत हजारों लोग ट्रंप की नीतियों, सेना की तैनाती और हेल्थ केयर में कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। भागलपुर सीट पर भाजपा नेता अश्वनी चौबे धर्म संकट में है। उन्होंने तय करना है कि प्रत्याशी पार्टी का समर्थन करे या निर्दलीय लड़ रहे अपने बेटे अजित चौबे का। फतेहपुर में पटाखा मंडी में भीषण आग लगने से कई दुकानें जल गई। धमाकों और धुएं से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बिहार चुनाव में जेजेडी उम्मीदवारों का अंदाज चर्चा में है। अरवल में प्रत्याशी अरुण यादव भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे तो बरौली में धर्मेंद्र क्रांतिकारी हथकड़ी लगाकर पहुंचे। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर गया की उषा देवी राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची और रोते हुए कहा कि लालू यादव ने 2 बार टिकट का वादा कर भी नहीं निभाया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने कर्मचारियों को पेंशनरों के लिए डीए और डीआर में 3% बढ़ोतरी के लिए मंजूरी दी, जो जुलाई 2025 में लागू होनी थी। कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से पूछा कि दिवाली छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहां हैं, जिसपे मंत्रालय ने सूची शेयर कर गलत जानकारी न फैलाने की अपील की। प्रयागराज में एक तेज रफ्तार जैगुआर कार ने 10 लोगों को रौंद दिया, जिससे एक की मौत हो गई और कई घायल हैं। आरोपी चालक को नशे की हालत में बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने पर GRAP 2 लागू कर दिया गया है, जिससे कोयला, लकड़ी और डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी सुधारों के बाद बटर, घी, पनीर, शैम्पू, खिलौने और घरेलू सामानों की कीमतों में उम्मीद से ज्यादा कमी आई है। कर्नाटक सरकार ने जाति जनगणना की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि अब शिक्षकों को इस काम में नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बताया कि बेंगलुरु को छोड़ 90% कार्य पूरा है और ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध है। दिल्ली से दीमापुर जा रही इंडिगो उड़ान में यात्री के पावर बैंक में आग लग गई, लेकिन चालक दल ने तत्परता से काबू पाकर बड़ा हादसा टाल दिया। इंडिगो ने कहा सभी यात्री सुरक्षित हैं और जांच जारी है। बिहार सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच सहमति नहीं बन सकी। नामांकन वापसी तक खींचातान जारी रही और कांग्रेस नेता किशोर कुमार झा ने दोस्ताना मुकाबले के नकारात्मक असर का जिक्र किया। गाजा में युद्ध विराम के बाद बैंक खुले हैं, लेकिन कैश की भारी कमी से लोग अभी भी परेशान हैं। खाने पीने की दिक्कत पहले ही थी, लेकिन अब नकदी न मिलने से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राहत सामग्री मिल रही है, मगर पर्याप्त नहीं है। यमुनानगर में दीपावली को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। दमकल कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अस्पतालों में 24 घंटे की सेवाएं चालू रहेंगी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ाई गई और हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 का भव्य आयोजन हुआ है, जहां सीएम योगी ने सरयू तट पर आरती कर दीप जलाए। उन्होंने कहा कि नया भारत अपनी आस्था, अस्मिता और विकास में आत्मविश्वास से चमक रहा है और अयोध्या अब तक की सम्मान की नई पहचान है। मौसम विभाग ने दीपावली के दिन उत्तर भारत में बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर में भी असर दिख सकता है। विभागों ने लोगों से सावधानी और उचित इंतजाम की अपील की है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कोरोना काल की दवाएं गोदाम में एक्सपायर हो गई। जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर कार्रवाई होगी। हरदोई में एक आरोपी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 घंटे में उसे पकड़ लिया, लेकिन भागते वक्त गिरने से उसका पैर टूट गया। पुलिस ने कहा कि उसने फोर्स देखकर भागने की कोशिश की थी।